होगा। मैं महेश्वर सर को बुलाना चाहूंगा, आए और संदर्भित विषय पे अपना पक्ष रखें, लेकिन उसके पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय जरूर देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम महेश्वर कुमार साहनी है। हम एम.के. साहनी बोल करके अक्सर हम संवाद लिखते रहते हैं और आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और उसी उत्साहवर्धन का परिणाम है कि मैं कुछ लिखा और हमारे संजीव कुमार नागर जी हैं मध्य प्रदेश से, उनकी भी प्रेरणा हुई तो आज हमारे इस बैठक का आयोजन हो रहा है और हम लोग सम्मिलित हैं। मैं समझता हूँ कि आज की सभा में हमारे संजीव कुमार नागर जी जो एडवोकेट के नाम से जुड़े हुए हैं, उनको पहले समय दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वे पिछले 2 साल से या उससे भी अधिक समय से इसी विषय पर, एकमात्र विषय जो संदर्भित विषय है, उसी विषय पर वो अपने समाज को जगाते आ रहे हैं। और उनका एक विस्तृत संवाद भी आया था कि एक चिट्ठी लिखी जाए, और उस चिट्ठी का मजमून भी था जिसमें सारी बातें दी गई हैं जो आप लोग पढ़े होंगे। और उसकी कॉपी को कहाँ कहाँ भेजा जाना है उसका भी उन्होंने वर्णन किया था कि राष्ट्रपति महोदय के पास जाना है, आयुक्त भारत सरकार के पास जाना है, जनगणना के आयुक्त, जनगणना के आयुक्त प्रदेश में हर प्रदेश को दिया जाना चाहिए, जनगणना के आयुक्त जिलाधिकारी को दिया जाना चाहिए, और होम मिनिस्टर भारत सरकार में भी इस पर चर्चा किया जाना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को प्रयास किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अभी तक वक्तागण इन सारे बिंदुओं पर चर्चा अवश्य किए हैं और बहुत सारे तकनीकी बातों की भी चर्चा किए हैं। लेकिन नागर जी का एक सपना है कि अगर हम चूंकि न्यायिक विधि से सारे काम होते हैं और मेजोरिटी का तो सवाल उत्तम होता ही है। ये एक निषाद प्रवृत्ति, क्या उसको बोलते हैं, जैसे मुस्लिमों का एक संस्था है और इस संस्था से सारी आवाज उठती है और पूरे देश और पूरे विश्व में आवाज उठ जाती है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हमारा निषाद प्रविधि संगठन का गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद में उस संगठन किया है। और उनका सपना है कि ये केवल जनगणना ही नहीं, जातीय गणना ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उस संगठन में के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से लेके पंचायत स्तर, गांव-गांव स्तर तक उसका पालन किया जाएगा। और एक नियम के तहत, समान नियम के तहत उन समस्याओं का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, क्योंकि सब कोई उस एक बैनर के अंतर्गत रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर एक फेडरेशन और ग्रामीण या प्रांतीय स्तर पर एक अलग अलग संगठन होगा। तत्काल उन्होंने ये चिट्ठी आवेदन बना के दिया था जनगणना पत्र में, एक कॉलम में निषाद शब्द की व्यवस्था किए जाने के संबंध में, जो कि आप लोग इस ग्रुप में ही ऊपर लिखा हुआ है तो पढ़ ले सकते हैं। और मैं आगे चाहूंगा कि एडवोकेट साहब, माननीय संजीव कुमार नागर एडवोकेट साहब को भी आमंत्रित करें ताकि इस बिंदु पर विस्तृत व्याख्या दे सकें। और उनकी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है
हमारे सभी उपस्थित गणमान्य जनों से कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी लेने का यदि फर्ज निभाते हैं, बोलने के बाद, कथनी के बाद करनी के रूप में यदि हम उसको निभाने का प्रयास करते हैं, तो अगर 10% भी होता है तो हम लोगों का यह समस्या नहीं रह जाएगा, समाधान की ओर चला जाएगा। इतनी वाणी बोल करके मैं निवेदन करूंगा होस्ट महोदय से कि नागर जी को जरूर बुलावें, संजीव कुमार नागर जी। धन्यवाद। भारती साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर सर, आप तो हमेशा लिखते रहते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ हायरार्की चलता है। हम लोग जब कोई मीटिंग व्यक्तिगत रूप से हम अगर मीटिंग होस्ट करते हैं तो हायरार्की वाइज चलता है। हम सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं। सामान्य से विशेष की तरफ चलने का मतलब है कि जो लोग उपलब्ध हैं उसमें विषय वस्तु शुरू करा के और एक्सपर्ट को हम बाद में सुनते हैं। तो नागर सर हमारे और आपके नज़र में सामान्य नहीं है, विशेष हैं, और मेरे भी नज़र में विशेष हैं। इसीलिए उनको थोड़ा लेट ही मौका मिलेगा, सबको सुन करके तब वो अपनी राय देंगे। इस बीच में आपका लेकिन आया कि उनको बुलाना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से समझे इस बात को। हम लोग मीटिंग बहुत सिंक्रोनाइज तरीका से चलाते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं। एक्सपर्ट आदमी को सबसे बाद में सुनते हैं। हमारे या सीनियर मेंबर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनको हम लोग बाद में सुनते हैं। धन्यवाद। नागर साहब भी सुन रहे हैं।